साइंस का एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो है हमारी कायनात को नापना। और ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये कायनात नाकाबिले यकीन हद तक बड़ी भी है और छोटी भी। मतलब एक तरफ तो कहकशाएं हैं और दूसरी तरफ नन्हे से एटम। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई इतने बड़े और इतने छोटे फासलों को, इन पैमानों को आखिर नापा और लिखा कैसे जाए? अच्छा, इस मसले को जरा और गहराई में समझते हैं। फर्ज करें हमें सूरज तक का फासला लिखना है। यह है तकरीबन 13 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। बहुत सारे सिफर हैं। और दूसरी तरफ अगर एक हाइड्रोजन एटम के कुतर की बात करें तो वो है 0 फिर 10 सिफर और फिर 5-2 मीटर। जरा सोचें, इन नंबर्स को लिखना, पढ़ना और फिर इनसे कोई कैलकुलेशन करना कितना मुश्किल और उलझन वाला काम है ना। तो इसका हल क्या है? ये देखें, यहाँ एक ही नंबर को लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरफ तो सिफर की एक लंबी कतार है जिसे पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, और दूसरी तरफ वही नंबर कितने साफ और मुख्तसर अंदाज में लिखा हुआ है। यही है हमारी पैमाइश की सीढ़ी का पहला और शायद सबसे जरूरी कदम, साइंसी इशारिया, या जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसे समझें कि ये साइंस की एक यूनिवर्सल ज़बान है, ख़ास तौर पर जब बहुत बहुत बड़े या बहुत बहुत छोटे नंबर से निमटना हो। और मज़े की बात यह है कि ये काम कैसे करता है ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसूल बहुत सीधा साधा है। बस डेसिमल पॉइंट यानी आशारिया को उस जगह लेकर आना है कि उससे पहले सिर्फ एक नॉन जीरो हिंदुसा रह जाए। अच्छा, अब अगर आशारिया को बाई तरफ लेकर जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। जैसे सूरज के फासले वाली मिसाल में आशारिया को 8 जगह बाई तरफ ले जाया गया तो ये बन गया 1.38 इंटू 10⁻⁸। और अगर आशारिया दाईं तरफ जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन एटम की मिसाल में आशारिया को 11 जगह दाईं तरफ ले गए तो ये बन गया 5.2 इंटू 10⁻⁻11। देखिए कितना आसान हो गया। चलें जी, नंबर्स को लिखना तो आ गया, लेकिन असल में चीज़ों को नापा कैसे जाता है? उसके लिए सबसे आम, सबसे जानी पहचानी चीज़ से शुरुआत करते हैं। 1 मीटर रॉड या सीधा साधा फीता। ये हर जगह नजर आता है, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ हुदूद हैं। एक आम मीटर रॉड पर जो सबसे छोटा निशान होता है ना, वो 1 मिलीमीटर का होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि यही उसकी दुरुस्तगी की यानी प्रिसिजन की आखिरी हद है। इससे छोटी कोई भी चीज़ इससे ठीक ठीक नहीं नापी जा सकती। यहाँ एक टेक्निकल टर्म आती है, लीस्ट काउंट। हर नापने वाले आले का एक लीस्ट काउंट होता है। ये वो सबसे छोटी पैमाइश है जो कोई आला एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। तो एक आम फीते के लिए ये लीस्ट काउंट हुआ 1 मिलीमीटर। ये एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना जरूरी है। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि आला तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन फिर भी पैमाइश गलत हो जाए? जी बिल्कुल हो सकता है। इसे कहते हैं पैरालैक्स एरर। मतलब अगर फीते पर रीडिंग को साइड से किसी एंगल से देखेंगे तो वो कुछ और नजर आएगी, और अगर बिल्कुल सीधा ऊपर से देखेंगे तो कुछ और। तो इससे ये पता चला कि पैमाइश सिर्फ आले पर नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले पर भी मुनहसर है। तो सवाल यह है कि जब 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी भी कम पड़ जाए तब क्या करें? तो यहाँ हम अपनी पैमाइश की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं और एक ज्यादा एडवांस्ड आले से मिलते हैं, वर्नियर कैलिपर्स। ये एक बहुत ही जबरदस्त इजाद है जो 1631 में पियर वर्नियर ने बनाई थी। इसका बुनियादी मकसद ये था कि एक आम फीते की जो लाइनें हैं ना, उनके दरमियान की पैमाइश की जा सके। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक तो मेन स्केल जो बिल्कुल आम रोलर जैसा है, और दूसरा इस पर स्लाइड होने वाला वर्नियर स्केल जो असल में हमें ज्यादा एक्यूरेसी देता है। तो फर्क कितना है? एक आम फीता नाप सकता है 1 मिलीमीटर तक, लेकिन एक वर्नियर कैलिपर वो नाप सकता है 0.1 मिलीमीटर तक, यानी 10 गुना ज्यादा प्रिसाइज। ये दुरुस्तगी के मामले में एक बहुत बड़ी छलांग है। अच्छा, तो इससे रीडिंग लेते कैसे हैं? बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला कदम, मेन स्केल पर वो रीडिंग देखें जो वर्नियर स्केल के 0 से ठीक पहले आ रही है। दूसरा कदम, अब वर्नियर स्केल की वो लाइन ढूंढें जो ऊपर मेन स्केल की किसी भी लाइन से बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रही हो। और तीसरा और आखिरी कदम, इन दोनों रीडिंग्स को आपस में जमा कर दें। बस। चले इस मिसाल से समझते हैं। यहां देखें, मेन स्केल की रीडिंग है 4.3 सेंटीमीटर। ठीक, अब गौर से देखने पर पता चलता है कि वर्नियर स्केल की चौथी लाइन ऊपर वाली लाइन से बिल्कुल सीध में है। तो हम क्या करेंगे? 4.3 सेंटीमीटर में जमा करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 सेंटीमीटर, और फाइनल रीडिंग आ गई 4.34 सेंटीमीटर। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? क्या इससे भी ज्यादा प्रिसाइज पैमाइश मुमकिन है? जी बिल्कुल।
जब हमें इससे भी ज्यादा दुरुस्तगी चाहिए हो तो हम अपनी सीढ़ी के अगले ज़ेने पर कदम रखते हैं, और वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये आला वाकई बहुत ही छोटी चीजों को नापने के लिए बनाया गया है, जैसे कोई बॉल हो, या कोई बारीक सी तार, या फिर कागज की एक शीट की मोटाई। ये वो चीजें हैं जिन्हें वर्नियर कैलिपर से भी ठीक ठीक नापना तकरीबन नामुमकिन है। माइक्रोमीटर को पढ़ने का तरीका भी कुछ वैसा ही है, 2 हिस्सों में। पहले आप इसकी आस्तीन यानी स्लीव पर मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं। फिर जो घूमने वाला सर्कुलर स्केल है उस पर देखते हैं कि कौन सी लाइन बीच वाली लाइन से मैच कर रही है, और आखिर में उन दोनों रीडिंग्स को जमा कर देते हैं। आए इसे भी एक मिसाल से देखते हैं। यहाँ मेन स्केल पर जो आखिरी निशान नजर आ रहा है वो है 6.5 मिलीमीटर, और घूमने वाले स्केल पर 25वीं लाइन बीच वाली लाइन के बिल्कुल सामने है। तो हिसाब बहुत सीधा है, 6.5 मिलीमीटर, उसमें जमा करेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 मिलीमीटर, और जवाब आया 6.75 मिलीमीटर। तो ठीक है, हमने आलात को इस्तेमाल करना तो सीख लिया, लेकिन एक आम इस्तेमाल करने वाले और एक प्रोफेशनल में एक फ़र्क होता है। प्रोफेशनल पैमाइश के लिए एक आखिरी बहुत अहम चीज़ की जांच ज़रूरी है। हमें ये पक्का करना होता है कि हमारी पैमाइश वाकई 100% दुरुस्त है। ये टेबल हमारे अब तक के सफर का एक खुलासा है। मीटर रॉड से हमने शुरुआत की, जिसकी हद थी 1 मिलीमीटर। फिर आए वर्नियर कैलिपर्स जो 0.1 मिलीमीटर तक नाप सकते थे, और आखिर में माइक्रोमीटर जिसकी दुरुस्तगी है 0.01 मिलीमीटर। ये साफ दिखाता है कि हम कैसे कदम ब कदम ज्यादा दुरुस्तगी की तरफ बढ़े हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर जिस आले से हम नाप रहे हैं उसका सिफर ही अपनी जगह पर ना हो? अगर वो शुरू ही सिफर से ना हो रहा हो तो उसे कहते हैं जीरो एरर। ये तब होता है जब आपका आला पूरी तरह बंद हो, मतलब उसे सिफर दिखाना चाहिए लेकिन वो सिफर नहीं दिखा रहा। ये एक तरह का कैलिब्रेशन का मसला है, और एक बिल्कुल सही पैमाइश के लिए इस एरर को अपनी फाइनल रीडिंग में से ठीक करना पड़ता है, यानी या तो इसे जमा करना पड़ता है या माइनस। यहाँ इन दो तस्वीरों में फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। बाईं तरफ वाले आले में कोई ज़ीरो एरर नहीं है, देखें सिफर बिल्कुल लाइन के सामने है। लेकिन दाईं तरफ वाले में एक मसला है, इसका सिफर लाइन से थोड़ा आगे निकल गया है। इसे पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आला हर रीडिंग को असल से थोड़ा ज़्यादा बताएगा, और हमें वो इजाफी हिस्सा अपनी फाइनल रीडिंग में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये था हमारा सफ़र पैमाइश की सीढ़ी पर। हमने शुरू किया साइंटिफिक नोटेशन से, जिसने बहुत बड़े नंबर्स को काबू में किया। फिर हमने मीटर रॉड की हुदूद को समझा, वर्नियर कैलिपर्स से ज़्यादा दुरुस्ती हासिल की, और माइक्रोमीटर के साथ तो जैसे महारत ही हासिल कर ली। और आखिर में हमने ये भी जाना कि असल एक्यूरेसी के लिए ज़ीरो एरर को ठीक करना कितना ज़रूरी है। आखिर में एक सवाल पर गौर कीजिए। अगर पैमाइश में एक छोटी सी गलती एक पुल को गिरा सकती है, तो सोचें कि कामिल दुरुस्ती, परफेक्ट प्रिसिजन क्या कुछ तामीर कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये हमारी दुनिया को बनाते हैं। इंजीनियरिंग के शाहकारों से लेकर साइंस की नाकाबिले यकीन दरियाफ्तों तक, हर चीज़ की बुनियाद यही दुरुस्त पैमाइश है।